मेरा बच्चा, मेरा गुलाब आ गया। किधर चला गया था तू अपनी माँ को छोड़ के? हाँ, तुझे पता है तेरी माँ का इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा गुलाब, मेरा बच्चा। मेरा नाम मारवी है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है। हमारा खानदान पुराने रस्म रिवाज पर चलता है। हमारी शादियां खानदान में ही होती हैं। हमारा पूरा खानदान एक साथ रहता है। थोड़ी जमीन थी जिस पे खेती बाड़ी होती थी। मेरे अब्बा 2 भाई थे। एक ताया का बेटा कासिम था। कासिम को मैं अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा इज्जत देती थी। कासिम मेरा भाई ही तो था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी मेरे मामू के बेटे से कर दी गई और वहीं से मेरी मुसीबत शुरू हुई। मैं दुनिया की सबसे बदनसीब औरत हूं। वो औरत जो कारी होने से तो बच गई थी। कारी वो औरत होती है जिस पर शक किया जाए, जिस पर इल्जाम लगाया जाए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं मर ही जाती तो बेहतर होता। खैर, मैं जिंदा हूँ और इसीलिए जिंदा हूँ कि मैं अपनी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। कादिर बख्श मेरे मामू का बेटा, जिससे मेरी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद ही कादिर बख्श, ओ कादिर बख्श, किधर है यार? सलाम अदा। वालेकुम अस्सलाम अदी, कैसी है? अरे अल्लाह ताला तेरे को खुश रखे। अच्छा, चाचा ने ये तेरे लिए भिजवाया। ये क्या है? अरे अदी तू खुद देख लेना, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, कादिर बख्श आए ना तो उसे मेरा सलाम कहना। अद्दा, मानी तो खा के जाना। अरे ना दी ना, भाई बहनों का घर का खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीते। पर अद्दा, कादिर बख्श तेरा भी तो भाई लगता है ना। बस अभी मैं चलता हूँ। कादिर बख्श से मुलाकात नहीं हुई, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है? इसमें अच्छी क्या बात है? अरे ये खानदानी मसला है, तू नहीं समझेगी। कैसा मसला अदा? अरे वही जमीनों का मसला, वही पुराना मसला है। अरे छोड़ इन बातों को। अच्छा ये बता, घर में सब ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत हो तो भाई को कहना। ना अदा, सब ठीक है, अल्लाह का करम है। अच्छा, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। कासिम अदा ने जमीन की बात की और मैं सोचती रही। मैंने खुद से कहा कि ये मर्दों की बातें हैं, मर्द ही निमट लेंगे। औरतें तो वैसे भी मर्दों की खिदमत के लिए बनी हैं। वैसे भी मेरी जिंदगी तो पुरसुकून थी। कादिर मुझसे प्यार करता था और मेरा ख्याल रखता है। वैसे भी मेरे पेट में कादिर बख्श का बच्चा भी तो था और मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती रही। सलाम कादिर बख्श। मैं तेरा सलाम लेने नहीं आया हूँ। अरे गुस्से में नाराज लगता है, खैरियत तो है। मुझे जमीनें चाहिए। अरे कादिर बख्श,
तू जिस जमीन की बात कर रहा है वो अब मेरे बाप की है। वो जमीन मेरे दादा की है। वो तेरे दादा की थी। तेरे दादा ने मेरी माँ को दे दी थी वो जमीन। तेरी माँ मर गई, मुझे मेरी जमीन चाहिए, मेरी। अरे कादिर बख्श, इसका फैसला तो हमारे बड़ों ने तय करना है। मुझे तुझसे ताल्लुकात खराब करने की क्या जरूरत है? तेरा मारवी के साथ क्या ताल्लुक है? कादिर बख्श, वो मेरी बहन है और मेरे चाचा की बेटी है। सगी बहन तो नहीं है ना तेरी? कादिर बख्श, तू मुझे अभी गुस्से में लगता है। मैं तुझसे फिर बात करूंगा। मुझे जमीन चाहिए, जमीन। जमीन? हट जा, रास्ता दे मुझे। नहीं, मैं बोलता हूँ रास्ता दे दे। मुझे जमीन चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। कादिर बख्श ने अदा कासिम को जान से मार दिया। मैं उसी वक्त खेतों से काम करके घर जा चुकी थी। मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। कादिर बख्श और अदा कासिम की जमीनें पास पास थी। हमारा गांव अलग था। अदा कासिम की लाश खेतों में पड़ी हुई थी। मेरे शौहर के हाथों मेरा भाई कत्ल हो गया और यही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अरे बाबा कादर बख्श, बाबा सब खैर तो है ना? सही, मुझे से कत्ल हो गया है। अरे बाबा कत्ल हो गया है तो यहाँ क्यों आयो? थाने जाओ। बात सुनो, कुआड़ी को नीचे करो। अरे बाबा कुआड़ी को नीचे करो। अरे तेरे को मालूम है ना, अरे मेरे को इंसानों के खून की महक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाओ इधर से। साईं, कोई तरकीब बताओ साईं। अरे निभागा, अरे कत्ल करने से पहले मेरे से पूछा था तरकीब? साईं, गलती हो गई साईं, गुस्सा आ गया था, उसने मुझे धक्का दिया था साईं, धक्का। बाबा ना, बस मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ इधर से, जाओ। साईं आप मेरे माई बाप हो साईं। एक तरकीब है मेरे पास। क्या साईं? ऐसा करो, तुम जाकर अपनी जाल को काढ़ी कर दो। जाओ। एक और कत्ल साईं? बाबा बचने के लिए बस एक यही रास्ता है, बस फिक्र नहीं करो। थाना कोर्ट कचहरी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ जाओ बाबा जाओ। साईं, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे निभागा, तू बचेगा तो बच्चे का मुंह देखेगा ना। जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अरे जैसा मैं कहता हूँ ना, बस वैसा करो। जाओ जाओ। अरे बाबा जाओ इधर से।